Hello students, welcome again in chemistry class, and in this video we are going to study about fuel cell. Actually fuel cell is a type of cell which convert the chemical energy of fuel into electrical energy. अब तक हमने जो सेल पढ़े थे उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ा था। इस सेल में हम ये देखेंगे कि ये एक इस तरह का सेल है जो किसी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। इस सेल में कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो हमने दूसरे सेल्स में नहीं देखे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। फ्यूल सेल किसे कहेंगे? सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल के एग्जांपल में हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज H2O2 फ्यूल सेल। एक्चुअली ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज H2O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर फ्यूल हियर। यहाँ पर ये दोनों फ्यूल की तरह काम में आते हैं, इसलिए हम इस सेल को फ्यूल सेल कह रहे हैं। अब अगर हम फ्यूल सेल का डायग्राम देखते हैं तो इट इज जस्ट लाइक दिस, इस तरह से है। एक कंटेनर है आपके पास, यू हैव टू इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट्स के बने हुए हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, पेनिट्रेटेड विद या एम्बेडेड विद प्लैटिनम। एम्बेडेड विद प्लैटिनम, इसके अंदर बीच बीच में यहाँ पर प्लैटिनम है। एक्चुअली प्लैटिनम यहाँ इसमें होने वाली रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है। तो ध्यान रखें, ग्रेफाइट या कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं जिनके अंदर एम्बेडेड या पेनिट्रेटेड है प्लैटिनम। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वी हैव कंसंट्रेटेड KOH या इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम में आ रहा है। और लेफ्ट एंड राइट साइड में आपके पास में यहाँ हाइड्रोजन गैस अंदर भेजी जा रही है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस। ये दोनों जो है ये आपके पास फ्यूल की तरह काम करेंगे। यहाँ हमने दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कनेक्टिंग वायर लगा दिए हैं। अब इसमें होने वाली रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए जैसा मैंने कहा आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ फ्यूल का काम करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि एनोड पर और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, तो हमें पता है कि एनोड आप उसे कहते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वी हैव हाइड्रोजन, यहाँ से हम हाइड्रोजन को इसके अंदर भेज रहे हैं। तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन अंदर जाएगा तो यहाँ अंदर हमें पता है क्या है, KOH है। KOH मीन्स यू हैव K+ आयन एंड OH- आयन। तो OH- आयन जो है अवेलेबल है। और यहाँ ध्यान रखिए बेटा, ये पोरस है, जो एनोड और कैथोड है ये पोरस है। तो पोरस होने की वजह से हाइड्रोजन गैस अंदर तक जा सकती है, ठीक है ना। यहाँ अंदर तक हाइड्रोजन गैस जा सकती है। तो ये हाइड्रोजन जब OH के कांटेक्ट में आएगी तो हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। और अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, आप इसको समझ सकते हैं, जैसे सपोज वी हैव 2H2, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है इट विल चेंज इनटू 4H+ आयन रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4H+ आयन 4OH- आयन से कंबाइन होकर के 4H2O की फॉर्मेशन करेंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज किए हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। आई थिंक समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस हियर। सो एज इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। इसलिए हम इस इलेक्ट्रोड को क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेफ्ट राइट हैंड साइड को देखें तो यहाँ से हम ऑक्सीजन को अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर, और साथ में इस रिएक्शन में जो बने हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ यूटिलाइज होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। अब होगा क्या यहाँ पर कि इन सबको अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो आप देखिए क्या बनता है हमारे पास। यू हैव 4 हाइड्रोजन, ओके, एंड यू हैव हाउ मेनी ऑक्सीजन्स, यू हैव 4 ऑक्सीजन्स और 4 इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज भी लगा दें तो 4OH- हो गया आपके पास। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4OH- लिख दिया है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है इसलिए कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेकंड रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूँ, या जिसको हम सेल रिएक्शन कहते हैं, सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन से आपने 4 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया है।
2 वाटर मॉलिक्यूल से आपने 4 वाटर मॉलिक्यूल को कैंसिल किया तो यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बच गए। अब जो बच गया है रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ये भी 4 से 4 कैंसिल हो गया OH, उसे आप नोट डाउन कर लें। तो देखिए 2H2 O2, ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यू हैव ओनली 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो इस पूरी रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर की 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है एज ए बाय प्रोडक्ट और पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो समझना इस चीज को कि यहाँ पर एनोड जो है इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है ना, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इस पूरे प्रोसेस में इन वायर से जो हम कनेक्ट कर देंगे कोई भी डिवाइस तो उससे इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी, और ये रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। दूसरी बात हम जो कह रहे हैं वो ये है कि इस रिएक्शन के अंदर जो बनने वाला बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, बनने वाला बाय प्रोडक्ट है ये नॉन पॉल्यूटेंट है। ठीक है, जो पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन नहीं करता है, ये भी चीज़ ध्यान रखें। एक और चीज़, इस रिएक्शन के थ्रू इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो लगभग 1.299 वोल्ट या 1.30 वोल्ट अप्रॉक्स जो है वो करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की कि सेल की क्या क्या एडवांटेज है। पहला, सेल इज पॉल्यूशन फ्री एज बाय प्रोडक्ट इज वाटर, क्योंकि इस रिएक्शन में जैसा मैंने बताया कि बाय प्रोडक्ट वाटर है तो वाटर पॉल्यूशन नहीं करता है। सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन, दैट्स व्हाई द सेल इज पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, सेकंड है इट नेवर बिकम डेड एज सप्लाई कंटिन्यूअसली supplying continuously H2 and O2 as fuel, electric current can be obtained। सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें जो आप देखें फ्यूल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इसको कंटिन्यूअसली सप्लाई करते जाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। आपको करंट नहीं चाहिए, सप्लाई स्टॉप कर दी तो दिस सेल नेवर बिकम डेड, ये कभी डेड नहीं होता। हाँ, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन की सप्लाई कम बंद कर देंगे तो ये सेल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा वर्किंग करना, लेकिन ये डेड नहीं होता है। ठीक है, ये इसका एक फायदा है। दूसरा, इट्स फ्यूल एफिशिएंसी इज हाईएस्ट। अब तक हमने जितने भी सेल पढ़े हैं, चाहे वो सेकेंडरी सेल हो, प्राइमरी सेल हो, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, निकल कैडमियम सेल हो या लेड स्टोरेज सेल हो, उन सब सेल से ज़्यादा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। यानी जितना इसमें आप फ्यूल दे रहे हैं उसका 70% ये इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है, या उसका 70% ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, एक और खास बात कि ये जो फ्यूल सेल है, सबसे पहले इसका यूज जो था वो ध्यान रखें बेटा किसमें किया गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो था वहाँ पर एयरक्राफ्ट जो था उनका एस्ट्रोनॉट जो थे वो इस फ्यूल सेल को लेके गए थे। इसका भी रीज़न था क्योंकि एक्चुअली अगर हम ऐसा फ्यूल सेल लेकर के जाएं जिसके अंदर बनने वाला बाय प्रोडक्ट यूजफुल नहीं हो, ठीक है ना, तो उसको आपको अननेसेसरीली कैरी करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो इसमें बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो भी यूजफुल है, यानी वहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बनेगा उसको यूज़ किया जा सकता है। वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है, उसको काम में लिया जा सकता है, तो ये वेस्टेज कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी वजह से इसको स्पेस में इस अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर लेके जाया गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूल सेल। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब कोरोजन।